ओके, तो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा नर्व या न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? अभी आपने पढ़ा होगा, लास्ट हमने देखा था जब इस तरह से हमने ड्रॉ करा था और सेल बॉडी थी और पीछे डेंड्राइट्स थे और ऐसे करके वी विल डिस्कस इट आफ्टर। तो न्यूरॉन क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन न्यूरॉन्स? अ न्यूरॉन, लाइक दिस, अ न्यूरॉन is the structural is not working, structural and functional unit of nervous system, functional unit of a neuron is the structural and functional unit of nervous system। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे छोटी यूनिट ये न्यूरॉन्स होती है। इसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ स्ट्रक्चर होते हैं, केमिकल इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में चेंज करता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, तब तक इसको देख लेते हैं। ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ओके, तो ब्रेन को हम आगे देखेंगे। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके पार्ट्स होते हैं, और हिंड में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है। ठीक है, ये जब आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखें, साथ में एनसीईआरटी की बुक लीजिए और बहुत ध्यान से उसके एक एक लेटर को, एक एक स्टेंजास को, एक एक लाइंस को बहुत केयरफुली पढ़िए, बार बार पढ़िए। वही आपका सबसे अच्छा प्रिपरेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम आप बोर्ड पे यहाँ डिस्कस करेंगे, बट द रिजल्ट इज़ इन योर हैंड और आप लोगों को इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस लीजिए, नोट्स टाइम पे बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फोर ब्रेन में पहली चीज आई थी सेरिब्रम, पहली चीज आई थी सेरिब्रम। फोर ब्रेन में सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम का मेन फंक्शन होता है थिंकिंग। सेरिब्रम द मेन थिंकिंग एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है और सारी थिंकिंग यहीं पे होती है। इसके अलावा इसके तीन और मेन एरियाज होते हैं, जिनमें पहला है सेंसरी एरिया, दूसरा है मोटर एरिया और तीसरा है एसोसिएशन एरिया। क्या क्या चीजें हैं? सेंसरी एरिया, इसके अंदर सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और तीसरा है एसोसिएशन। सेंसरी एरिया अभी हमने पढ़ा था। सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं? मैसेजेस को ले जाते हैं, मैसेजेस को मोटर नर्व वापस लेकर के आता है। तो कोई भी मैसेज ब्रेन को जाता है थ्रू सेंसरी नर्व, जो सेंसरी एरिया में रिसीव किया जाता है, और वहीं से मोटर एरिया, जहां से नीचे की तरफ ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं वो। और तीसरा जो है एसोसिएशन एरिया, ये हमको रीजनिंग, लर्निंग और इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बेवकूफ हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम।
दूसरी चीज होती है थैलेमस। सेरिब्रम के बाद इसका एक और पार्ट होता है, दैट इज थैलेमस। थैलेमस क्या है? इट रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रम। इट रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रम, मतलब सेंसरी नर्व्स जो मैसेज लेके आए थैलेमस के रास्ते से, वो कहां पहुंचता है? सेरिबेलम में। ओके, इसको हम लोग एक बार फिगर के साथ वापस डिस्कस करेंगे। दिस इज फॉर योर फर्स्ट, आप कह सकते हो कि पहली बार अभी आप पढ़ रहे हो तो ये टर्म्स होंगे, नई चीजें होंगी, ये आपको परेशान कर सकते हैं, बट डोंट वरी, अभी हम इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज होती है इसमें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एक्चुअली दिस इज थैलेमस। ये क्या करता है? लिंक बिटवीन, ये लिंक करता है एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। हमने दो चीजें पढ़ी थी इसके पहले, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन दोनों को आपस में लिंक करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो फर्स्ट ब्रेन के पार्ट क्या हो गए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन पार्ट थे, तीन चीजें थी, सेरिब्रम सबसे बड़ा एरिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? उसके फंक्शन है सेंसरी, उसमें सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है और एसोसिएशन एरिया है। इसके अलावा थैलेमस क्या कर रहा है? थैलेमस क्या कर रहा था? थैलेमस क्या कर रहा था? सेंसरी एरिया से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रम तक पहुंचाने, रिले करने का काम कर रहा था। क्या कर रहा था? सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले कर रहा था। और हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में लिंक का काम कर रहा है। ठीक है, फिर बारी आएगी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? इट कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये क्या करता है? ये जो मिड ब्रेन है, ये इसको और इसको, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और इसके अलावा रिफ्लेक्सेस ऑफ आईज ईयर्स को कंट्रोल करता है। हमारे आंखों और कान को ये कंट्रोल करता है कौन? मिड ब्रेन। फिर बारी आती है हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। हिंड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये आपस में इसके साथ जुड़े हैं, ये इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ रहा है, और ये जो है आपस में लगे हुए हैं। और ये क्या करने जा रहे हैं? हिंड ब्रेन जो है, इसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा पाए जाएंगे। क्या क्या चीजें आएंगी? तो हिंड ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या हो रहे हैं? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके तीन पार्ट होंगे, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। इनका फंक्शन क्या है? सेरिबेलम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट को, कंट्रोल मस्कुलर मूवमेंट।
सेरिबेलम क्या करता है? मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे हाथ पैर हिलना, हमारा चलना फिरना, इन सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। फिर पोन्स, ये एक्चुअली ये पोन्स एक वो हिस्सा होता है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में लिंक करा रहा होता है। क्या करता है? ये इन दोनों को आपस में लिंक कराता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या कर रहा है पोन्स? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में जोड़ रहा है, इनके बीच ब्रिज का काम कर रहा है। क्लियर? इसके बाद बारी आती है मेड्यूला ओब्लोंगेटा की। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस, बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग, उल्टी का आना, क्या है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, आया तो आएगा, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके। सलाइवेशन, अगर मुंह के अंदर सलाइवा बन रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, यू कांट स्टॉप सैलिवेशन। आप अपने हार्ट की बीट को रोक नहीं सकते, ब्लड के चलने को रोक नहीं सकते। तो ऐसे ऑल दोस टाइप ऑफ एक्शंस, मतलब कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, हमारी बॉडी के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद बारी आती है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर, एकदम ट्यूब की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और मेड्यूला ओब्लोंगेटा से निकल करके ये ऐसे लंबी हमारी बॉडी के अंदर बनी। पीठ पे जो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, वर्टिब्रास, उसके बीच में ये सिचुएटेड है। ओके। तो हमने देखा नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, इनमें हमने क्या देखा? पहली चीज ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा न्यूरॉन्स। ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके अलावा फोर ब्रेन के पार्ट्स हमने देखा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उनके फंक्शंस हमने देखे। मिड ब्रेन, उसका फंक्शन हमने देखा। हिंड ब्रेन, इसके कौन कौन से पार्ट्स थे? सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ओब्लोंगेटा। तो what you have to do, you have to learn all these new terms, okay? जितने भी नए वर्ड्स आ रहे हैं पहले आप उसको लर्न करिए। बायोलॉजी में स्पेलिंग्स थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं समटाइम, तो you have to learn all spellings, then start लर्निंग। और वीडियोस से आप इसको बार बार देखते रहिए, सीखते रहिए। जितने वीडियो आप देखोगे, जितनी बार आप देखोगे और जितनी बार आप अपनी किताब को पढ़ोगे, एनसीईआरटी की किताब सब कुछ है आपके लिए, उसको बार बार स्टोरी बुक की तरह पढ़िए, वीडियो देखिए, फिर वापस से पढ़िए। पहली बार पढ़ने में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वीडियो देखने के बाद जब आप उसको पढ़ने जाओगे तो वही चीज़ें आपको और बढ़िया से क्लियर होने लगेंगी। डाउट्स क्लियर करने को हम सब बैठे हुए हैं। तो इसके बाद हम करेंगे, तब तक मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूं।